छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर परीक्षा के लिए रीजनिंग का हम महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो है केवल इसी वीडियो को देखकर जाएंगे परीक्षा में, तो आपका जो रीजनिंग का पेपर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा, क्योंकि रीजनिंग के बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस मैराथन क्लास का। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर पहला से। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार से आपका TSQ आपका JHG से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है LTM का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किन से होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर TSQ लिखा है का संबंध जो है JHG से किस प्रकार से, यानी कि इनको क्या करके आपका इस प्रकार से प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, आपका जो यहाँ पर T है तो T का जो अपोजिट होता है वो आपका G होता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अपोजिट निकालना नहीं आता है, तो आप जो है एक चीज़ याद रखिएगा, आप जो है जिस भी संख्या का अपोजिट निकालना चाहेंगे उसको आप 27 से माइनस कर देंगे। अगर मुझे यहाँ पर किनका पता करना है, T का पता करना है, तो T जो है आपका कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। तो 27 में से 20 में घटा दूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7वें नंबर पर कौन आता है, तो आपका G आता है। तो इस प्रकार से आप अपोजिट निकाल सकते हैं। आपका जो यहाँ पर S है, S का अपोजिट क्या होता है, H होता है। Q का जो अपोजिट होता है वो आपका J होता है, ठीक है। अब यहाँ पर किया क्या गया है, यहाँ J को पहले रख दिया गया है, G को आपका लास्ट में कर दिया है और आपका H को बीच में जैसा का वैसा रखा गया है। तो इस प्रकार से इनका संबंध इनसे है, ठीक है। ठीक यही प्रक्रिया मैं यहाँ पर अपनाता हूँ। जो आपका L है, L का अपोजिट आपका O होता है, T का अपोजिट आपका G होता है और आपका M का अपोजिट N होता है। सबसे पहले हम N को कर देंगे, उसके बाद लास्ट में आपका O आ जाएगा और बीच में आपका G जैसा का वैसा रहेगा। यानी कि आपका LTM का जो संबंध है वो किनसे हो जाएगा, NGO से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी, आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। जब भी आपके एग्जाम में सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो संख्या को ध्यान से देखिएगा कि संख्या आपके सामने कौन कौन सी दी हुई है। 37, 69, 132, 257, 506 और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हमारा जो सीरीज है वो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ रही है। तो आपका इस क्वेश्चन में हुआ कि यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जैसे कि आपका 37 है, 37 से क्या हो गया है, 69 हो गया है। अगर मुझे 37 से 69 प्राप्त करना है तो 37 का अगर मैं 2 गुना करूंगा तो 37 गुना कितना होता है, 74 होता है। अगर 74 में मैं -5 कर दूं, 5 घटा दूंगा 74 में, तब इस प्रकार से मुझे 69 प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से मुझे 69 से 132 प्राप्त करना है तो 69 का भी मैं क्या कर दूंगा, 2 गुना कर दूंगा। 69 का 2 गुना आपका कितना होता है, 9 दूना आपका 18 होता है, हाथ में 1, 6 दूना 12 और आपका 13, 138 होता है। अब 138 मुझे 132 प्राप्त करना है तो 138 में मैं अगर 6 माइनस करूंगा तब तो मुझे यहाँ पर 132 प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका 132 है, 132 से मुझे 257 प्राप्त करना है तो 132 का मैं 2 गुना करूंगा, कितना हो जाएगा, 13 दूना आपका 26 हो जाएगा, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा। तो 264 में अगर मैं 7 घटाऊंगा तब तो मुझे यहाँ पर 257 प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आपका 257 से मुझे कितना प्राप्त करना है, 506। तो 257 में मैं 2 का गुना करूंगा, कितना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 7 दूना 14, 25 दूना 50, 50 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 51, यानी कि 514। 514 से मुझे 506 प्राप्त करना है तो कितना यहाँ पर माइनस करूँगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पर हम 8 माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे तब तो यहाँ पर मुझे कितना प्राप्त होगा, 506 प्राप्त होगा। अब ठीक यही प्रक्रिया अपना कर मैं अपना आंसर यहाँ पर लाऊंगा, जो आपका यहाँ पर 506 है। 506 का मैं यहाँ पर 2 गुना करूँगा, कितना आंसर आ जाएगा, 5 दूना 10, 6 दूना आपका 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सब माइनस किस प्रकार से कर रहे हैं, पहले हमने आपका 5 घटाया, फिर 6 घटाया, फिर 7 घटाया, फिर 8 घटाया। अब अगला क्या घटाएंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर 8 के बाद क्या आता है, 9, तो यहाँ पर हम 9 को घटाएंगे। तो 1012 में 9 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, आपका आंसर यहाँ पर 1003 बचेगा। यानी कि आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा, 1003 इस प्रकार से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि k बराबर 16
रो बराबर आपका 25 हो तो आपको बताना है नेक को किस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि के को ऐसा क्या किया गया है कि आपका आंसर यहाँ पर 16 आ गया है। अगर हम के की बात करें, के जो है आपका अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है, तो आपका 11 नंबर पर आता है, लेकिन आपका 16 लिखा है। तो यहाँ पर किया क्या गया है, यहाँ पर के का अपोजिट लिया गया है। तो के के अपोजिट में कौन आता है, आपका पी आता है, और पी जो है आपका कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर, जिस कारण से यहाँ पर 16 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार आप देखते हैं रो का आपका 25 आता है कि नहीं आता है, आपका ROW, इसको क्या लिखा गया यहाँ पर 25 लिखा गया है। R के अपोजिट में आपका I आता है, O के अपोजिट में आपका L आता है, और W के अपोजिट में आपका D आता है। I जो है आपका 9 नंबर पर आता है, L जो है आपका 12 नंबर पर आता है, और D जो है आपका चौथे नंबर पर आता है। चलिए इनको भी ऐड करते हैं। 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 9 को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब ठीक यही प्रक्रिया अपना कर मैं अपना आंसर को लाता हूँ। आपका यहाँ पर स्नेक लिखा है NEC और आपका के, ठीक है। एन का अपोजिट आपका एम होता है, ई का अपोजिट आपका वी होता है, और सी का अपोजिट जो है आपका एक्स होता है, और के का अपोजिट जो है आपका पी होता है। एम जो है आपका 13 नंबर पर आता है, वी जो आपका 22वें नंबर पर आता है, आपका 24 नंबर पर आता है, और पी जो है आपका 16 नंबर पर आता है। चलिए इनको भी ऐड करते हैं, ऐड कर दीजिए। 24 में 16 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में हम 22 को जोड़ेंगे तो आपका 62 हो जाएगा, 62 में 13 को ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। देखिए 75 किसी भी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 20 + 15 = 24 और 64 + 13 = 42 हो तो आपको बताना है यहाँ पर 11 + 28 को हम ऐसा क्या करें कि आपका आंसर हमें प्राप्त हो जाए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका 20 और 15 को ऐसा क्या किया गया है कि आपका आंसर जो है 24 आया है। ठीक उसी प्रकार से हम आगे करके आपका आंसर को यहाँ पर हम लाएंगे। देखिए जो आपका 20 है, 20 जो है किन अंकों से मिलकर बना है, तो आपका 2 और 0 से मिलकर बना है। तो 2 में मैं 0 को ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए 15 जो है आपका 1 और 5 से मिलकर बना है, 1 में 5 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब जो आपका 2 और 6 जोड़ने पर आया है, इनको भी मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 8। अब इस 8 का मैं 3 गुना कर दूंगा तो 8 × 24 इस प्रकार से मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 64 और 13 का करेंगे कि आपको 42 प्राप्त होता है कि नहीं। देखिए आपका 64 जो है 6 और 4 से मिलकर बना है, 6 में 4 को जोड़ूं कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 10। 13 जो है आपका 1 और 3 से मिलकर बना है, 1 में 3 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 4। 10 में 4 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 14। तो 14 अगर मैं यहाँ पर भी 3 गुना कर दूंगा तो 14 3 कितना हो जाएगा आपका 42, जो कि हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर मैं अपना आंसर लाता हूँ। 11 जो है किन अंकों से मिलकर बना है, 1 और 1, 1 में 1 जोड़ूं कितना हो जाएगा आपका 2। 28 जो है 2 और 8 से मिलकर बना है, 2 में अगर 8 को ऐड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर 10 प्राप्त होगा, 10 में 2 को ऐड करूंगा तो आपका यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाएगा। देखिए सभी में यहाँ पर 3 का गुना, यहाँ पर भी 3 का गुना, तो यहाँ पर मैं किन का गुना करूंगा, 3 का गुना करूंगा तो 12 3 कितना होता है आपका 36। तो हमारे क्वेश्चन मार्क के समय कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विकल्पों में दी गई दर्पण प्रतिबिंब का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। आपके सामने यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, इसका जो मिरर इमेज है वो क्या होगा, इन चारों ऑप्शन को देखकर आपको बताना है। देखिए आपका जो आर है, आर सीधा सीधा कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है जैसा का वैसा लिखा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका इस प्रकार आर है तो इसका जो मतलब ऑर्डर है तो आर ऊपर में है तो ऊपर में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे कर दिया गया तो ये भी ऊपर नीचे कर दिया है, यहाँ पर भी कर दिया तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो सही आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि एक अलग है, उसी अलग युग्म का हमें यहाँ पर चयन करना है। जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो ऑप्शन में जो जो संख्या दिए गए उनको ध्यान से देखिएगा। 6, 12, 24, 4, 6, 16, 12 और आपका 8। ठीक है, अब इन संख्या को ध्यान से देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन सबसे भिन्न है। देखिए आपका 6 और 12 है, अगर
6 में मैं 12 का गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 छक्का आपका होता है 72, ठीक है। जो आपका 24 और 4 दिख रहा है, 24 में मैं 4 का गुना करूंगा, 24 चौका कितना होता है आपका 96 होता है, ठीक। उसी प्रकार देखिए आपका 6 और 16 है, 6 में 16 का गुना करूंगा तो 16 छक्का आपका 96 होता है। 12 और आपका यहाँ पर 8 है, 12 में 8 का गुना करूंगा, 12 8 भी आपका कितना होता है 96 होता है। देखिए यहाँ पर हम संख्या गुना कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, सी और आपका डी। गुना करने पर आपका आंसर 96 96 96 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में संख्या गुना करने पर आपका कितना आंसर आ रहा है, 72 आ रहा है। तो आपका ये तीनों तो समान है, लेकिन भिन्न कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित कुट भाषा में रेड को 27 के रूप में कूटबंध किया जाता है और जेब्रा को 125 के रूप में कूटबंध किया जाता है, तो उसी भाषा में आपको बताना है रोज को किस प्रकार से कूटबंध किया जाएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो आपका रेड है, रेड को किस प्रकार से 27 लिखा गया है, आपका आर ई और आपका डी, इनको 27 लिखा गया है। उसी प्रकार देखिए आपका जेब्रा है, जेड ई बी आर और आपका ए, इनको 125 लिखा गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या हुआ है क्वेश्चन में, हम अल्फ़ाबेट का यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तब आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए जो आपका रेड है वो कितने अक्षरों से मिलकर बना है, 1 2 3, 3 अक्षरों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर 3 का क्यूब कर दिया गया है। 3 का क्यूब कहने का मतलब है 3 तिया 9, 9 तिया 27। इस प्रकार से यहाँ 27 आंसर आया है, ठीक। उसी प्रकार देखिए जेब्रा कितने अक्षरों से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5, 5 अक्षरों से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 5 का क्यूब कर दूंगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे आपका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक। यही प्रक्रिया अपनाकर रोज के साथ आपका आंसर लाएंगे। रोज जो है आपका आर ओ एस और आपका ई कितने अक्षरों से मिलकर बना है आपका 4 अक्षरों से। तो यहाँ पर मैं 4 का क्यूब करूंगा, 4 चौके 16, 16 चौके कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्मक आपको यहाँ पर चयन करना है। जिस प्रकार से आपका 66, 13 और 20 का संबंध आपस में है, ठीक उसी प्रकार से हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चयन करना जो उनकी तरह संबंध रखता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका 66, 13 और 20 इन तीनों का संबंध जो आपस में किस प्रकार से है, यानी कि हम आपका 13 और 20 को ऐसा क्या करें कि आपको यहाँ पर बड़ी संख्या 66 प्राप्त हो जाए। देखिए आपका 13 और 20 है, 13 में अगर मैं 20 को ऐड करूंगा तब आपका आंसर जो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब इस 33 का मैं 2 गुना कर दूंगा तब आपको कितना प्राप्त होगा, 66 प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार से 66, 13 और 20 का आपस में संबंध है। चलिए इनके ऑप्शन एक एक करके चेक करते हैं। आपको किनको जोड़ना है, पिछले संख्या को। तो 111 में मैं 67 को जोड़ता हूँ, 6 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और आपका 1 हो जाएगा। अब आपको 178 का 2 गुना कर देना है, 8 दूना 16, 17 दूना 34, 34 और आपका क्या हो जाएगा 135। तो इस प्रकार से 356 आया है और यहाँ पर भी आया हुआ है। तो जिस प्रकार से आपका 66, 13 और 20 संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, आपके सामने 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना आप किन ऑप्शन का अनुसरण करेंगे। कथन पहला है आपका, सभी चांदी आपके सोना है। जितने आपके चांदी है वो क्या है, आपके सोना है। तो ये जो चांदी है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका सोना के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। कोई सोना जो है आपका प्लेटिनम नहीं है, यानी कि जो ये वाला का प्लेटिनम का हो जाएगा सर्कल, और सोना यानी कि गोल्ड के बीच, इन दोनों के बीच किसी प्रकार से रिलेशन नहीं होगा। चलिए अब इनके निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। पहला है आपका, कुछ सोना जो है आपका चांदी है। यहाँ पर देखिए कुछ सोना और चांदी के बीच संबंध दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही बात है। आपका निष्कर्ष दूसरा, कुछ चांदी प्लेटिनम है। आपका ये प्लेटिनम यहाँ है और आपका चांदी यहाँ है। क्या इन दोनों के बीच किसी प्रकार संबंध है, क्या ये एक दूसरे को सर्कल को टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आपका निष्कर्ष दूसरा जो है गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर केवल पहले का यहाँ पर अनुसरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है 199 को हम ऐसे क्या करें कि हमें 18 प्राप्त हो जाए, 267 को ऐसा क्या किया गया है कि आपको 19 प्राप्त हो जाए। ठीक उसी प्रकार से 678 करके हम अपना आंसर को यहाँ पर लाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम 199 को ऐसे क्या करें कि हमें यहाँ पर 18 आंसर प्राप्त हो जाए। ठीक उसी प्रकार से बाकी का करेंगे। देखिए जो आपका 199 है, अगर 199 मतलब संख्या को
आपस में जोड़ेंगे, 9 2 18, आपका 19 हो जा रहा है। इनको जोड़ने पर आपका आंसर नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पर किया क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। आपका जो 199 है वो किन अंकों से मिलकर बना है, आपका 1 9 और आपका 9 से मिलकर बना है। अगर 1 में मैं 9 का गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 1 कम 9 हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 9 बचा है उस 9 को मैं 9 में ऐड कर दूंगा तब कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 18। इस प्रकार से हमें 18 प्राप्त हुआ है। अब ठीक यही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाता हूँ कि आपको 19 प्राप्त होता है कि नहीं। तो देखिए 2 फटाफट जो है आपका 2 6 और 7 से मिलकर बना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 में 6 का गुना करूँगा तो 6 दूना आपका 12 होता है। और जो आपका यहाँ पर 7 दिख रहा है, 12 में 7 को ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर यहाँ पर 19 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। अब ठीक यही प्रक्रिया मैं अपना कर अपना आंसर को लाता हूँ। 6 4 78, 6 4 78 जो है 6 7 और आपका 8 से मिलकर बना है, तो 6 में मैं 7 का गुना करूँगा, 6 फत्ते आपका 42 होता है। और जो आपका यहाँ पर 8 दिख रहा है, 42 को मैं आपका 8 में ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में आपको लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। जब भी आपको एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो संख्या को ध्यान से देखिएगा कि आपको कौन कौन संख्या यहाँ पर दी गई है। 3 13 4 6 67 31, 5 क्वेश्चन मार्क और आपका यहाँ पर 20 दिया गया है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं या तो आपका इधर सॉल्व होता है या फिर आपका ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व होता है। लेकिन इसके ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं जहां बड़ी संख्या रहती है उधर सॉल्व होता है। यानी कि इस लाइन बड़ी संख्या कौन है, आपका 13 है। इस लाइन बड़ी संख्या आपका 67 है। यानी कि आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी क्या आएगा, बड़ी संख्या ही आएगा। तो हम यहाँ पर 3 और आपका 4 को ऐसा क्या करें कि हमें 13 प्राप्त हो जाए, 6 और 31 को हम ऐसा क्या करें कि हमें 67 प्राप्त हो जाए। ठीक उसी प्रकार से हम 5 और 20 को करके आपका आंसर को लाएंगे। देखिए आपका 3 और 4 है, अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। और जो आपका यहाँ पर 4 है उस 4 को मैं 9 में ऐड कर दूंगा तब आंसर आपको यहाँ पर 13 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका 6 है तो मैं 6 का स्क्वायर करूंगा, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। और जो आपका ये वाला संख्या 31 है, 36 को मैं 31 से ऐड कर दूंगा, कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 और 7 67 प्राप्त हो जाएगा। अब ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर मैं अपना आंसर लाता हूँ। देखिए आपका 5 है तो मैं 5 का स्क्वायर करूंगा, 5 की स्क्वायर कितना होता है आपका 25 होता है। 25 में आपको यहाँ पर 20 को ऐड कर देना है तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी कि आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 45 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से आपको संबंधित संख्या का यहाँ पर चयन करना है। संबंधित संख्या कहने का मतलब ये है जिस प्रकार से आपका 82 का जो संबंध है वो 36 से है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि आपका 51 का संबंध जो इन चारों ऑप्शन में से किन से होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो 82 लिखा है उनको संबंध जो है 36 से किस प्रकार से, यानी कि 82 को यहाँ पर क्या करके 36 लाया गया है। देखिए जो आपका 82 है, 82 जो किन अंकों से मिलकर बना है, तो आपका 8 और आपका 2 से मिलकर बना है। अगर 8 में मैं 2 को माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा जी, यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। अब इस 6 का मैं अगर स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे इस प्रकार से 36 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर मैं अपना आंसर लाता हूँ। देखिए जो 51 है, 51 जो है आपका 5 और आपका 1 से मिलकर बना है। 5 में 1 माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 4। तो 4 का मैं यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो 4 की स्क्वायर आपका 16 होता है। जिस प्रकार से 82 का संबंध आपका 36 से है, ठीक उसी प्रकार से आपका 51 को जो संबंध है किन से हो जाएगा, 16 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख क्या होगा, आपको यहाँ पर बताना है। जब भी आपको एग्जाम में वेन आरेख से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो है जो भी शब्द आपको यहाँ पर दिए रहेंगे उनको आपस में रिलेट करेंगे कि ये जो शब्द है वो आपस में किस प्रकार से संबंधित। आपको शब्द दिए गए हैं डॉक्टर, आदमी, अभिनेता। अब आप देखेंगे कि आपका जो आदमी का संबंध डॉक्टर से किस प्रकार से है या फिर डॉक्टर का संबंध अभिनेता से किस प्रकार से है। देखिए जो आपका डॉक्टर है, डॉक्टर ही आपके आदमी होते हैं और आपके अभिनेता भी आपके आदमी ही होते हैं। क्या सारे आदमी आपके डॉक्टर होते हैं? नहीं होते हैं। कुछ आदमी आपके डॉक्टर होते हैं। क्या सारे आदमी आपके अभिनेता होते? नहीं, कुछ आदमी ही आपके अभिनेता होते हैं। तो यह वाला आपका आदमी का सर्कल हो जाएगा।
कुछ आदमी जो है आपके अभिनेता होते हैं और कुछ आदमी जो है आपके डॉक्टर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी की माँ की बहन है और सी की पुत्री है, डी बी का बेटा है और ई का भाई है, सी का ई से किस प्रकार संबंध है, उसको आपको इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है। देखिए सबसे पहले हम पॉइंट चलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है ए की माँ जो है बी की बहन है, यानी कि आपका ए यहाँ पर है, ए की जो माँ है ना वो क्या है, वो बी की बहन है, ठीक है, और सी की पुत्री है। और जो ए की माँ है वो किसकी पुत्री है, वो जो है ए की माँ की मम्मी कौन है, आपका सी है, ठीक है। अब डी जो है बी का बेटा है, डी जो है किसका बेटा है, यानी कि बी का बेटा कौन है, आपका डी है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। और ई का भाई है, और किसके लिए कहा जाता है, पहले वाले के लिए, यानी कि डी के लिए कहा जा रहा है, मतलब ई का भाई, यानी कि डी का भाई कौन है, आपका यहाँ पर ई है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सी का ई से क्या संबंध है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए आपका ये देखिए मम्मी है, ठीक है, ये बी है, बी के ये बच्चे हैं, संतानें हैं, और मम्मी की जो बहन होती है हमारी क्या लगती है, मौसी, और मौसी के जो मम्मी रहते हैं क्या लगती है, हमारी नाना नानी। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे ऑप्शन में नाना नानी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका दादा दादी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। तो जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप मेरी इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा बन रहा है, तो आप अंतराल काउंट करेंगे 1 2 3 और आपके 4, कितने खंड है आपके 4, तो 4 का आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, 8 यहाँ से बनेगा, 8 यहाँ से बनेगा, 16 हो गया। अब देखिए दो वर्ग एक दूसरे को इस प्रकार से जोड़ रहे हैं, तो इसके बीच में आप क्या कर लेंगे, 2 और ऐड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज आपका यहाँ से एक बन रहा है और दूसरा त्रिभुज आपका यहाँ से बन रहा है, जिसका मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, 8 दूना 16, 16 और 2 आपका 18, 18 के बाद ये वाला 19, ये वाला आपका 20, ये वाला 21 और ये वाला आपका 22, यानी कि यहाँ पर टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, 22 है। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। जब भी आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो संख्या को ध्यान से देखिएगा कि संख्या आपको कौन कौन सी दी हुई है। आपको दिया है 2 2 3 2 4 1 और आपका 644, 7 1 1 9 3 3 और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका 2 2 3 2 4 को ऐसा हम क्या करें कि हमें यहाँ पर 644 प्राप्त हो, ठीक उसी प्रकार से हम इनका आंसर लाएंगे अगले वाले का, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पर ऊपर में 3 है और आपका नीचे में 2 है, अगर मैं 3 में 2 का गुना करूंगा तो 3 दूना आपका 6 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 है और आपका 1 है, अगर मैं 4 में 1 का गुना करूंगा तो आपको 4 1 कम 4 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में 2 और ना आपका नीचे में 2, 2 में 2 का गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, आपका यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। अब इनको अरेंज करके क्या लिख दिया गया है, 6 को पहले, फिर आपका 4 को इस प्रकार से लिख कर 644 अंदर में आंसर लाया गया है, ठीक। यही प्रक्रिया अपनाकर मैं अपना आंसर को यहाँ पर लाता हूँ। सबसे पहले हम बीच वाले संख्या गुना करेंगे, 1 में 9 का गुना करेंगे तो 9 1 का आपका 9 हो जाएगा, 3 में 3 का गुना करेंगे तो 3 3 आपका 9 हो जाएगा, 7 में 1 का गुना करेंगे तो 7 1 कम 7 हो जाएगा, यानी कि जो आपका क्वेश्चन मार्क का है वहाँ पर कितना आ जाएगा, 995 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है, वहां से वह फिर से दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, वह घर से कितनी दूरी पर है, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज्ञात करना। हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर चलेंगे। पहले क्या कहा जा रहा है, आपका एक आदमी जो है अपने घर से यात्रा शुरू करता है और वह 5 किलोमीटर आपका उत्तर में जाता है, तो ये आपके दिशाएं होती है उत्तर दक्षिण पूर्व और आपका पश्चिम, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए वो व्यक्ति पहले यहाँ पर था, अब कहाँ जा रहा है, उत्तर क्यों जा रहा है, तो उत्तर में कितना किलोमीटर चला आपका भाई, यहाँ पर ये व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह 10 किलोमीटर जो है दाएं जाता है, अब व्यक्ति यहाँ पर पहुँच गया है, अब उसका दाएं कौन सा वाला हिस्सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ वो कितना किलोमीटर चलता है भाई, आपका 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है।
फिर आगे कहा जा रहा है वहाँ से वह फिर से दाएं मुड़ता है, यानी कि अब इधर की ओर फिर से मुड़ेगा और कितना किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर फिर से चलता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, वह घर से कितनी दूरी पर है, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहले व्यक्ति जो है इस पॉइंट पर था, चलते चलते कहाँ पर पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया है, या इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है आपको ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अगर आपका यहाँ पर समझिएगा, अगर ये वाला जो आपका लाइन है वो 10 है तो ये वाला जो आपका बराबर का लाइन भी कितना किलोमीटर खो जाएगा, आपका 10 किलोमीटर खो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला आपका जो लाइन है 5 है तो ये वाला आपका सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये वाला भी कितने किलोमीटर हो जाएगा, आपका 5 होगा, तब तो 5 है, 5 को लेंगे तब तो आपका 10 होगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर एक प्रमेय बन गया, कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है आपका ये प्रमेय, कर्ण का आपका स्क्वायर होता है बराबर आधार का यहाँ पर स्क्वायर होता है प्लस आपका लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आधार कितना है आपका 10 है तो 10 कर लेंगे, 10 के स्क्वायर प्लस लंब कितना है आपका जी ये वाला आपका 5 किलोमीटर तो 5 की स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए कर्ण की स्क्वायर है तो स्क्वायर को इस ओर पक्षांतर करूंगा तो ये जो संख्या है किस में आ जाएंगे, आपका रूट में आ जाएंगे। तो 10 की स्क्वायर आपका 100 होता है, 5 की स्क्वायर आपका 25 होता है। तो 100 में हम 10 और 25 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर 125 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, √125 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कुट भाषा में आपका फिल्म को 91, 21, 51, 6 लिखा जाता है और इष्ट को आपका 84, 22, 23 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में आपको बताना है होम को किस प्रकार से लिखा जाएगा। जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो है ये देखेंगे कि आपका फिल्म FILM को आपका 91, 21, 51, 6 किस प्रकार से लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इनका नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कर दीजिए। एब जो है आपका 6वें नंबर पर आता है, आई जो है आपका 9 नंबर पर आता है, एल जो है आपका 12 नंबर पर आता है और एम जो है आपका 13 नंबर पर आता है। ठीक है, अब देखिए आपका 6 से कितना हो गया है, 9 हो गया है, 9 से आपका 12 हुआ है, 12 से आपका यहाँ पर 15 हो गया और 13 से आपका यहाँ पर 16 हो गया है। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या है, 6 से आपका 9 हुआ यानी कि यहाँ पर +3 किया गया है, तब तो यहाँ पर 9 होगा। 9 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तब तो यहाँ पर आपका यहाँ 12 होगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तब तो 15 होगा और 13 में 3 जोड़ेंगे तब तो यहाँ पर आपका 16 होगा। यानी कि संख्या आपको जो जो अक्षर दिए गए उनका नंबरिंग कर देना है और वहाँ पर आपको +3 करने पर आपका आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब ठीक यही प्रकार यहाँ पर अपनाते हैं कि आपका आंसर ये प्राप्त होता है कि नहीं, आपका है E, A, S और आपका T। E जो है आपका 5वें नंबर पर आता है, A जो आपका पहले नंबर पर आता है, A जो है आपका 19 नंबर पर और T जो आपका 20वें नंबर पर आता है। हमने यहाँ पर +3 किया तो यहाँ भी +3 करेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर 8 हो जाएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, 19 में 3 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 22 हो जाएगा और आपका 20 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 84, 22, 23 यहाँ और यहाँ पर भी वही है। अब ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर मैं अपना आंसर को लाता हूँ। आपका दिया है होम जो है आपका HOM और E से मिलकर बना हुआ है। H जो है आपका 8वें नंबर पर आता है, O जो है आपका 15 नंबर पर आता है, एम जो है आपका 13 नंबर पर आता है और ई जो है आपका 5वें नंबर पर आता है। हमने सभी में +3 किया था, अब आपका आंसर आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम इसमें भी +3 करेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर 11 आ जाएगा। 15 में 3 जोड़ने पर आपका 18 आंसर आ जाएगा, 13 में 3 जोड़ने पर आपका 16 आ जाएगा और 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। 11, 18, 108 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस और गुना का जो अर्थ है आपका माइनस हो तो आपको इस समीकरण को सॉल्व करके बनाना है। ठीक है, तो आप जो है चिन्हों को सबसे पहले रखेंगे, जहाँ जहाँ पर आपको प्लस दिख रहे हैं वहाँ पर आपको गुना को रखना है। जैसे ये प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर हम गुना का चिन्ह रख देंगे। जहाँ पर माइनस दिख रहा है माइनस के स्थान पर आपको किनको रखना है, भाग को रख देना है। ठीक है, भाग के स्थान पर किनको रखना है, प्लस को, तो भाग जहाँ पर वहाँ पर हम प्लस को रख देंगे और आपका गुना जहाँ पर है वहाँ पर हम कहाँ किसको रख देंगे, आपका माइनस को रख देंगे। चलिए अब इन संख्या को हम एक एक करके यहाँ पर लिखते हैं। आपका 72 है, 11 है, 33 है, 42 है और आपका यहाँ पर 16 है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप जो है किससे सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास नियम लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया है, आपका ऑफ नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम संख्या को भाग करेंगे, फिर आपका गुना करेंगे,
फिर आपको संख्या को जोड़ेंगे, फिर लास्ट में संख्या को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। पहले क्या करना है आपको यहाँ पर भाग करना है, तो चलिए भाग करेंगे। भाग कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 72 प्लस हो जाएगा 11 बटे आपका 33 गुना आपका 42 माइनस आपका यहाँ पर 16। ठीक है, तो देखिए 11 से एक बार में जाएगा, 11 से आपका 3 बार में जाएगा। अब 42 से भाग करेंगे, 3 एक कम 3, 3 चौके 12। ठीक है, क्या का बचा ऊपर में आपका 72 प्लस आपका 14 माइनस आपका 16, प्लस और माइनस दिया है। तो अगला स्टेप में हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो 72 में हम 14 को जोड़ते हैं, 2 4 आपका 6 हो जाएगा, 7 और 1 आपका 8 हो जाएगा और आपका माइनस। लास्ट स्टेप में हम संख्या को माइनस करेंगे, 86 में से 16 को घटा देंगे, तब आपका आंसर जो है यहाँ पर 70 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर समूह जो है किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उसी भिन्न अक्षर का आपको यहाँ पर चयन करना है। जब भी आपको एग्जाम में ऐसे टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो अक्षर जितने जितने नंबर में अल्फ़ाबेट में आते हैं उनको आप जो है लिख लीजिए। जैसे कि आपका एच जो है आपका 8वें नंबर पर आता है, जे जो है आपका 10वें नंबर पर, एन आपका 14 नंबर पर और टी जो है आपका 20वें नंबर पर आता है। एफ जो है आपको 19वें नंबर पर, यू जो है आपका 21वें नंबर पर, एक जो है आपका 24वें नंबर पर और आपका जेड जो है आपका 26 नंबर पर आता है। पी आपका 16 नंबर पर आता है, आर आपका 18 नंबर पर, वी जो है आपका 22 नंबर पर आता है, बी जो आपका दूसरे नंबर पर आता है, एम आपका 13 पर आता है, ओ जो है आपका 15 पर आता है, एफ जो है आपका 19 पर आता है और आपका वाई जो है 25 पर आता है। अब आप यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि हम किस प्रकार से विषम विकल्प का चयन कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आपका 8 से 10 हुआ यानी कि यहाँ पर कितना बढ़ा है, +2 हुआ है। 10 से आपका 14 हुआ यानी कि +4 हुआ है। 14 से आपका 20 हुआ यानी कि +6 हुआ है। ठीक है, 19 से आपका 21 हुआ यानी कि +2, 21 से आपका 24 हुआ यानी कि +3, 24 से आपका यहाँ पर 26 हुआ यानी कि यहाँ पर +2 हुआ है। ठीक है, आपका 16 से 18 हुआ यानी कि +2 हुआ है। 18 से आपका 22 हुआ है तो आपका +2 हुआ है। 22 से आपका यहाँ पर 2 हुआ है यानी कि 22 के बाद कहते हैं 23, 24, 25 और आपका 26, 4 यहाँ से ए और बी आपका 2 यहाँ से, तो यहाँ से भी आपका कितना हुआ है, +6 हुआ है। 13 से आपका 15 हुआ यानी कि आपका +2 हुआ है। 15 से आपका 19 हुआ है यानी कि +4 हुआ है। 19 से आपका 25 हुआ है तो यहाँ पर आपका +6 हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, आपका जो सीरीज है संख्या का क्या हो रहा है, पहले आपका +2 फिर +4 +6, कितने आपके ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में आपका ए, सी और डी। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वहाँ पर आपका सीरीज जो है पहले +2 हुआ फिर +3 फिर आपका +2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनसे भिन्न है तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, घनों की संख्या आपको यहाँ पर याद करने की कितने घन यहाँ पर हैं। चलिए इनको आप काउंट करते हैं, 1 2 और आपका 3, 1 2 और आपका 3। ठीक है, 1 2 और आपका यहाँ पर 3। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आपका जो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, उसमें कितने कितने लेयर है, 3 लेयर है। तो आप क्या कर लेंगे, लंबाई 3, चौड़ाई 3, आपका ऊंचाई 3। अब इन तीनों को आपस में गुना कर लेंगे, 3 3 9, 9 3 आपका कितना हो जाएगा, 27 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, लुप्त पद आपको यहाँ पर पता लगाने की कौन सा आपका लुप्त पद होगा। जब भी आपके एग्जाम में ऐसे पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो संख्या को ध्यान से देखिएगा कि संख्या आपको कौन कौन सी दी हुई है। देखिए आप संख्या दिया है 5 6 3 4 86 7 3 1 6 95 1 2 9 102 और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हो गया। सबसे पहले अब ये देखेंगे 5 6 3 और 4 को हम ऐसे क्या करेंगे, हमें 86 प्राप्त हो। ठीक उसी प्रकार से 1 7 3 और 6 को करके आपका आंसर हम 95 लाएंगे। देखिए आपके ऊपर में क्या है, 5 6 3 और 4। अगर मैं 5 की स्क्वायर कर दूंगा, 6 की स्क्वायर कर दूंगा, आपका 3 की स्क्वायर कर दूंगा और आपका जो 4 है 4 की स्क्वायर कर दूंगा। 5 की स्क्वायर आपका 25 होता है, 6 की स्क्वायर 36 होता है, 3 की स्क्वायर आपका 9 होता है और आपका 4 की स्क्वायर जो है आपका 16 होता है। अब चलिए सभी को मैं आपका ऐड करता हूँ कि आपका आंसर 86 आता है कि नहीं आता है। चलिए ऐड कीजिए, आपका यहाँ पास 16 है, 16 में मैं आपका 25 को ऐड करूंगा तब आपका आंसर यहाँ पास 41 आ जाएगा। 41 में 9 को ऐड करूंगा तो यहाँ पास 50 आ जाएगा। 50 में मैं 36 को ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर जो है 86 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पास आया हुआ है। ठीक यही प्रक्रिया मैं आपका यहाँ पर अपनाता हूँ। मैं 7 की स्क्वायर करूँगा,
फिर आपका 3 का करूँगा, फिर 6 का करूँगा, फिर आपका 1 का करूँगा। 7 की स्क्वायर आपका 49 होता है, 3 की स्क्वायर आपका 9 होता है, 6 की स्क्वायर आपका 36 होता है और 1 की स्क्वायर आपका 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका 49 है, 49 में मैं आपका 1 जोड़ूंगा तो 50 हो जाएगा, 50 में 36 जोड़ूंगा तो ये आपका 86 हो जाएगा, 86 में आपका 9 को ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर जो है यहाँ पर 95 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। अब ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर मैं अपना आंसर को यहाँ पर लाता हूँ। हम किन की स्क्वायर करेंगे, आपका 1 की स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस आपका 2 की स्क्वायर करेंगे, फिर आपका 9 की स्क्वायर करके आपको कितना आंसर लाना है जी, आपको यहाँ पर 102 आंसर लाना है। ठीक है, तो 1 की स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 की स्क्वायर 4 होता है, 9 की स्क्वायर आपका 81 होता है, बराबर आपका 102 इस प्रकार से हो जाएगा। 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85, 85 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 86 हो जाएगा, बराबर आपका 102 इस प्रकार से है। तो आप जो है 102 में कितना घटा देंगे, यहाँ पर 86 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 12 में फिर 6 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, 9 में से आपका 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 1 बचेगा। इनको माइनस करने पर कितना प्राप्त हो रहा है आपका यहाँ पर 16 प्राप्त हो रहा है। तो 16 जो है किन का स्क्वायर होता है भाई, आपका 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि आपका क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर हम 4 लग देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, यदि 22 गुना 36 गुना 24 बराबर आपका 30 हो तो 32 गुना 44 गुना 36 बराबर 40 हो तो आपको बताना है 24 गुना 33 गुना 29 बराबर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 22, 36 और 24 को ऐसा क्या किया गया है कि आपका आंसर यहाँ पर 30 आया है। ठीक उसी प्रकार फिर 40 करके आपका हम आंसर को लाएंगे। देखिए आपका जो 22 है वो किन अंकों से मिलकर बना है, 2 और 2, अगर 2 में मैं 2 का गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूना आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए आपका 36 है वो 3 और 6 से मिलकर बना है, 3 में 6 गुना करूंगा तो 6 3 आपका 18 हो जाएगा। जो आपका 24 है वो आपका 2 और 4 से मिलकर बना है, 2 में 4 गुना करूंगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इनको ऐड कीजिए, 18 में अगर मैं 4 को ऐड करूंगा तो 22 हो जाएगा, 22 में 8 को ऐड करूंगा तब आपका आंसर जो है इस प्रकार से 30 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मैं अगला करूंगा, जो आपका 32 है वो 3 और 2 से मिलकर बना है, 3 में 2 का गुना करूंगा तो 6 आएगा। 44 जो है आपका 4 और 4 से मिलकर बना है, 4 में 4 गुना करूंगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 36 जो है आपका 3 और 6 से मिलकर बना है, 3 में 6 का यहाँ पर गुना कर दूंगा तो 6 3 आपका यहाँ पर 18 प्राप्त हो जाएगा। तो 16 दूना 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका इस प्रकार से 40 ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 24 जो है 2 और 4 से मिलकर बना है तो 4 दूना आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। 33 3 और 3 से बिना मिलकर बना है, 3 में 3 का गुना करेंगे 3 3 आपका 9 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका 29 है वो 2 और 9 से मिलकर बना है, 9 दूना आपका 18 हो जाएगा। चलिए इनको भी ऐड कर देते हैं, 9 3 27, 27 में आप 8 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर जो है यहाँ पर 35 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से संख्याओं की जोड़ी संबंधित है। कहने का मतलब ये है जिस प्रकार से आपका 12 का संबंध जो है 20 से है, ठीक उसी प्रकार से हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन का चयन करना जो इनकी तरह संबंध रखता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपका 12 का संबंध जो है 20 से किस प्रकार से, यानी कि 12 को ऐसे क्या किया गया कि आपका 20 प्राप्त हुआ है। देखिए जो आपका 12 है, अगर मैं आपका 4 की स्क्वायर करूंगा और आपका -4 करूंगा, 4 की स्क्वायर आपका कितना होता है 16 होता है, अगर 16 में मैं 4 माइनस कर दूंगा तब मुझे यहाँ पर 12 प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए आपका 20 है, अगर मैं 4 के स्क्वायर और प्लस 4 कर दूं, 4 के स्क्वायर आपका 16 होता है, 16 में मैं 4 को ऐड कर दूंगा तब मुझे इस प्रकार से 20 प्राप्त होगा। ठीक, तो इस प्रकार से 12 और 20 का संबंध आपस में है। ठीक है, ये प्रक्रिया मैं आगे अपनाता हूँ। जैसे कि आपका 20 प्राप्त हुआ है तो 4 का स्क्वायर करूंगा और -4 करूंगा, 4 के स्क्वायर 16, 16 में 4 घटाएंगे तो 12, लेकिन 20 है, तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका 30 और 42 है, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूंगा और -6 कर दूंगा, 6 की स्क्वायर 36, 36 में 6 घटा दूंगा तो मुझे इस प्रकार से 30 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका 42 है, तो मैं 6 का स्क्वायर प्लस 6 कर दूंगा, 6 का स्क्वायर आपका 36, 36 में 6 को ऐड कर दूंगा तब मुझे यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 42 प्राप्त हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आपका 12 और 20 का संबंध आपस में, ठीक उसी प्रकार से 30 और 42 जो है इसी तरह संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक क्रमांक अंकित है, उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा।
आपके सामने एक ही पासे की दो अलग अलग स्थिति दिखाई दे रहे हैं और आपको यहाँ पर बताना है जो आपका 3 है, 3 के अपोजिट कौन सा फलक होगा, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए आपका इस पासे में 5 और 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 5 और 6 है, दोनों में कॉमन है। तो आपका इस स्थिति में क्या होता है, जो आपका 4 है और जो आपका 3 है, ये 4 और 3 जो है आपका एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 के विपरीत में कौन हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विषम संख्या युग्म का आपको यहाँ पर चयन करना है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इन जिनमें से 3 विकल्प तो आपके समान संबंध रखते हैं, लेकिन एक विकल्प आपका असमान है, उसी का हमें यहाँ पर चयन करना है। देखिए जो आपका 169 है, 169 जो आपका 13 की स्क्वायर होता है, 225 जो आपका 15 की स्क्वायर होता है, 196 जो है आपका 14 की स्क्वायर होता है और 256 जो है आपका 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पर 13 है, अगर 13 से मुझे 14 प्राप्त करना है, 13 मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, +1 करूंगा तब मुझे यहाँ पर 14 प्राप्त होगा। और 15 से मुझे यहाँ पर 18 प्राप्त करना है, तो 15 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तब मुझे यहाँ पर 18 प्राप्त होगा। 14 से मुझे 17 प्राप्त करना है, तो 14 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तब मुझे यहाँ पर 17 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका 16 है, 16 में अगर मैं आपका यहाँ पर 3 ऐड करूंगा तब तो मुझे यहाँ पर 19 प्राप्त होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी, सी और आपका डी, यहाँ पर हम संख्या की स्क्वायर किया और सभी में +3 करने पर आपका जो यहाँ पर बगल वाली संख्या वो हमें प्राप्त हो जा रही है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए में हम केवल +1 कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इन सबसे अलग हो जाएगा।